भले काम करने में साहस ना छोड़े। यहाँ हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा है? भले काम। अगर आप किसी को सुसमाचार दे रहे हैं तो यह एक भला काम है। किसी के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, यह एक भला काम है। किसी के ऊपर दया कर रहे हैं, यह एक भला काम है, ये बुरा काम है। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भाई और बहनों, ये हम अभी बो रहे हैं, और बाइबल में लिखा है कि जो आप बोओगे वही काटोगे। अगर हम जीवन भर अगर पाप करें तो उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये हम बो रहे हैं, हम प्रार्थना में बैठे हैं, परमेश्वर के भवन बैठे हम बो रहे हैं, और इसका फल हमें प्रभु देगा, अच्छा फल। क्या लिखा वचन में कि क्योंकि यदि हम ढीले न हो, हालेलुया, कांटेदार वृक्ष लगा के हम आम के पेड़ का हम आशा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमने बोया वही है। लिखा है कि इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। क्या करें? परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम सबके साथ भलाई करें, वो चाहे संसारिक हो, भाई बहन हो। हमारा काम है वो हमारे विषय में चाहे जो भी सोचे, हालेलुया, लेकिन हमारा काम है भला करना, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। अगला वचन निकालेंगे, प्रेरितों 13 और 14। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य से किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। उन मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। हालेलुया। लिखा है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। कौन? शास्त्री लोग, फरीसी लोग, हालेलुया, क्योंकि ये लोग प्रचार कर रहे थे खड़े होकर के। लिखा है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। भाई और बहनों, यीशु मसीह के 12 चेले साथ साथ चले, हालेलुया। हम भी प्रभु के चेले हैं, हम लोग भी। यहाँ पे लिखा है कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। एक व्यक्ति था, बीमार था, हालेलुया, और इन लोगों के साथ वो खड़ा हो गया। और जब ये लोग देखे, जो शास्त्री फरीसी थे, जो सदुकी लोग थे, ये लोग देखे तो फिर वो बोल नहीं सके। जैसे आज लोग कहते हैं, हालेलुया, कि कुछ नहीं होता है, लेकिन बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा, बड़े बड़े काम किए। नीति वचन 24 उसका 10 वचन। क्या लिखा है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे। भाई और बहनों, विपत्ति एक ऐसी चीज है कि कभी कभी हमारी बुद्धि भी नहीं काम करती, हम करें तो क्या करें। लेकिन बाइबल बता रही कि अगर हम खड़े हैं, अगर हम डटे हैं, तो उसका सल्यूशन, उसका रास्ता प्रभु जरूर निकालते हैं। लिखा है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत, हम असहाय हो जाते हैं। और जानते हैं, निराशा और असहाय, निर्बल और कमजोर, ये हमें शैतान करता है। प्रभु की सामर्थ्य से हम खड़े होते हैं, प्रभु की सामर्थ्य से बड़े बड़े काम होते हैं, बंधन टूटते हैं, और प्रभु हमें भी सामर्थ्य देता है प्रार्थना करने के लिए। और उस प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर साहस पैदा होता है। जैसे कभी कभी हम लोग भी कहते हैं कि काम कैला, साहस मत छोड़ा, हालेलुया, आगे अच्छा हो। भाई और बहनों, यहोशू भी साहस नहीं छोड़ा। हालांकि वो घबराया,
लेकिन परमेश्वर ने उसे समझाया, मूसा ने भी उससे कहा कि तू साहस मत छोड़, तू घबरा मत, क्योंकि जो परमेश्वर मेरे साथ है वो तेरे साथ रहेगा। पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी लेकिन परमेश्वर वहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर वहीं रहेगा, पीढ़ियां खत्म होती जाएंगी। इसलिए कहता है कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही अनंत काल का परमेश्वर हूँ, मैं ही सनातनी परमेश्वर हूँ। पहला यूहन्ना 5:14